जी बेटे, वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है। तो पहला आप लोगों ने पॉइंट याद रखते हैं कि मीडियम ऑफ लाइफ, लाइफ के जो प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ लिक्विड मीडियम होते हैं जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिजम्स में, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड भी है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इसकी जो वेरिएशन है, कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएशन जो मैं लिखने लगा हूं बुक में है जी 65 टू 89। सो 65 से लेकर 89% तक ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ह्यूमन जो टिश्यूज हैं इनमें वाटर कितने परसेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन टिश्यूज में बेसिकली आपके पास दो तरह के आ जाते हैं। एक है फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने जो एक्सप्लेन किया बोन को और ब्रेन को, बोन एंड ब्रेन, इसमें क्या कंसंट्रेशन है वाटर की। तो बोन सेल्स में जो है 20% वाटर होता है और 85% ब्रेन में होगा। बोन में होगा बेटे 20%, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, और 85% तक ब्रेन जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनमें हमारे पास वाटर मौजूद होता है। तो वाटर जो है वो बेसिक मटेरियल के तौर पे एक्ट हो रहा है। बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, और इसके अलावा वाटर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हम नाम देते हैं पोलैरिटी या हाई पोलर। वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल हाईली पोलर होते हैं। हाई पोलैरिटी, किस तरह से हाई पोलर होंगे, हाई पोलैरिटी किस तरह से होगी। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक के साथ मिलकर बना होता है। तो ये बेसिकली आपके पास ये दो चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ी है। वाटर जो है वो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर बना है बिटवीन दी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि कंप्लीट नहीं है। तो बेसिकली ये जो है इसको हम बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये मौजूद है। लेकिन आप देखें तो इसमें यहां पर लॉन पेयर्स मौजूद है, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाले हैं ये पार्शियल नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर है इसकी वजह से एक पूल क्रिएट हो गया चार्जेस की वजह से, कंप्लीट चार्जेस नहीं है। हम इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड होता है जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करता है। बेसिकली ये क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें पोलैरिटी जो है वो हाई होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो स्लाइटली जो है नेगेटिव चार्ज होती है, और जबकि हाइड्रोजन एटम जो हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली कंप्लीट जो है वो न्यूट्रल होगा, कि उस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो है,
इस पोलैरिटी की बेस पे, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड पोलैरिटी बोलते हैं, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। सो आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी इसमें सॉल्युबल है। आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें एक्चुअली क्या है बेटे, सॉल्युबल हो सकते हैं। यही रीजन है इसमें कि कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, एक्चुअली वो डिसोसिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और वो फेवरेबल काम करते हैं। और इसी रीजन से हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडीज में परफॉर्म हो सकते हैं, और हम इसमें बोलते हैं कि एक्वस मीडिया। दूसरा जो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर या हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो ही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये हर चीज को अपने अंदर मिक्स कर लेगा, अदर देन जो है वो ड्रॉपलेट्स या फैट्स के। सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब भी यही है कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, या पोलर आप कह लें कि कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, पार्शियलिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो पोल्स बनते हैं चार्जेस के, नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के भी। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज को अपनी साथ मिक्स कर सकता है, अदर देन लिपिड्स। नेक्स्ट आपके पास है हाई हीट कैपेसिटी। नंबर 2 पे है आपके पास हाई हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी, अब ये हीट और कैपेसिटी के साथ ताल्लुक रखता है। हीट और कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। सो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज करना, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज करना तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो ये बेसिकली क्या है? ये हीट कैपेसिटी है, या वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द मिनिमम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर होगी तो इसको नंबर ऑफ कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं जी नंबर ऑफ कैलोरीज टू रिक्वायर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम वाटर के लिए करते हैं कि वाटर को हमने इंक्रीज करना है इसके टेम्परेचर को, या 1 ग्राम वाटर को इंक्रीज करना है, तो हमारे पास 16 या 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस, इनका डिफरेंस देखने वाली होगा। एक पंजाब की बुक में ये जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो ये क्यों होती है? इसकी रीजन क्या है कि वाटर हैज जो है ना हाई हीट कैपेसिटी रखता है एनी अदर सब्सटेंस। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक बॉन्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊं यहां पर ऑक्सीजन का, सो मैं ये मॉलिक्यूल बना रहा हूं ऑक्सीजन का यहां पर इस तरह से, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया मैंने, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी। सो और अगर फॉर एग्जांपल यहां पर भी एक बना हो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से, पार्शियल पॉजिटिव और ये हो बेटे पार्शियल नेगेटिव। सो
क्या करेगा कि इनके दरमियान ये आप लोग डॉटेड लाइन शो मैं कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या करता है कि इसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि इनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आपने 1 ग्राम वाटर को रिमूव करना हो तो 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस बेस पे हम कहते हैं कि ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर और रेगुलेटर के तौर पे भी काम करता है। वाटर जो है टेम्परेचर स्टेबलाइजर और हम ये कह सकते हैं कि ये रेगुलेटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है लिविंग सेल्स में। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हॉट एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं वो प्रोटेक्शन के तौर पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे है इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नंबर 3 पे हमने जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ना है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइज का मतलब क्या है कि इसकी स्टेट चेंज हो जाए। वाटर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले तो ये समझ लें कि वाटर जो है वो पहले आपके पास के जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड से इसको गैसेस या गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी या आपको बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। amount of heat absorbed when 1 gram of water to change from liquid to gaseous state is called heat of vaporization। so आप कहने के 1 ग्राम जो है वो वाटर जो है वो कहां से बेसिकली 1 ग्राम वाटर जो है 1 ग्राम वाटर जो है वो बेसिकली गैस स्टेट में चला गया, इसकी फिजिकल स्टेट एक्चुअली चेंज होगी तो इसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो वाटर के लिए मौजूद होती है जो आपकी बुक में है 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम पर सॉरी पर इसमें जो है किलोग्राम आएगा, केजी आएगा, ग्राम नहीं आएगा, केजी आएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। सो एवेपोरेशन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं कोट करता हूं, आपके पास 1000 ml वाटर मौजूद है और इस 1000 ml वाटर में से 2 ml वाटर जो है वो एवेपोरेट हो गया है या गैस में चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी कितना रह जाएगा तो बाकी सारी बात है 998 ml वाटर रह जाएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। किसमें होगा बेटे? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो जो सिर्फ 2 ml वाटर निकला है उससे क्या हुआ है कि वाटर से जो गैसियस स्टेट में चला गया है तो बेसिकली वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटे? डिक्रीज होगा। तो बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1000 ml या 1 लीटर
of water lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस तक। सो ये क्यों होगा, ऐसा क्या रीजन है? सो बेसिकली ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। क्या बेटे याद रखिएगा, इसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड होगा, और एनिमल्स और प्लांट्स जो है इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, स्टेबलाइज रहेंगे। फिर आयनाइजेशन ऑफ द वाटर है नंबर 4 पे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की आयनाइजेशन का मतलब है कि वाटर को आप बेसिकली ब्रेक डाउन करें। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है इक्वेशन में कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन में प्लस हाइड्रोक्सिल में। ठीक है ये ये जो प्रोसेस होता है याद रखिएगा रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटे, रिवर्सेबल प्रोसेस है, ये हमेशा रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कंसंट्रेशन है ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन होगी प्योर वाटर में, याद रखिएगा प्योर वाटर में, प्योर जो वाटर है इसमें कंसंट्रेशन जो है किसकी, आपके पास हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, वो रहेगी 10⁻⁻⁷। ठीक है, 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट है मोल्स पर लीटर। ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी बुक में इसी तरह है, और आपने इसको इस तरह ही एक्सप्लेन करा है। जी बेटे बोले। सर थोड़ा सा नीचे कर दें कि नजर आ जाए पूरा बोर्ड। जी मैं भी कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनाइजेशन हो जाती है। बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल जो है आयंस टेक पार्ट करते हैं इन रिएक्शन दैट अकर विद इन द सेल। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास इसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है, तो वाटर की क्या हो जाएगी, प्योर की, ये तो डिसोसिएट हो गया, तो वो होगी 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, इसका हाफ ही ये बनेगा ना, इक्वल अमाउंट से होगी। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कोहेशन एंड एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होती है, ये भी एक्स्ट्रा दी हुई है क्योंकि ये पहले मैंने आपको जो 3-4 पढ़ाए हैं ये बेसिकली पंजाब में से पढ़ाए हैं। अब 5th प्रॉपर्टी है इसकी एक, जिसको हम बोलते हैं कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेसिव प्रॉपर्टी है और एडहेसिव प्रॉपर्टी है। वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस चीज को हम नाम देते हैं बेसिकली कोहेसिव नेचर ऑफ द वाटर। कोहेसिव नेचर ऑफ द वाटर की वजह से या वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्टिक टुगेदर होते हैं और वाटर जो है फ्रीली मूव करता है कोहेशन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, जबकि एडहेशन क्या होती है, बेसिकली एडहेसिव वो नेचर है कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के पास ये एक ट्यूब बनाई, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, वेसल है,
या आप ये कह लें कि ये आपके पास जाइलम वेसल है। सो यहां पर मैं कहता हूं कि ये आपके पास बेटे एक वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से, एक वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से, एक वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से, एक इस तरह से है, ठीक है, और एक इस तरह से है। सो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच होते हैं जी, आप लोगों ने पढ़ा जी, हाइड्रोजन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। सो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस थी वो तो आपके पास होगी कोहेसिव, कोहेसिव फोर्सेस होगी ना, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स की इस वॉल्स के साथ, इस वॉल के साथ भी तो क्रीपिंग है ना, तो इस क्रीपिंग को हम नाम देते हैं क्या, एडहेशन। एडहेशन होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर मटेरियल या सब्सटेंस या अदर वॉल्स के साथ जो करती है, तो हम कह सकते हैं इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन टू पोलर सरफेसेस। चलें ये लिख लें, वाटर मॉलिक्यूल विद पोलर सरफेसेस, इस तरह से, जिसके साथ ये अटैच कर सकता है, क्रीपिंग कर सकता है, इस चीज को हम नाम देते हैं एडहेशन फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस देखें, ये जो आप लोगों को यहां पर दी गई है ये एडहेशन है, सॉरी कोहेसिव है, और जो यहां पर शो हो रही है वो एडहेशन है। ये दोनों फोर्सेस जो है, इस फोर्सेस की वजह से एक तो वाटर फ्रीली मूव कर रहा है और दूसरा क्रीप भी कर रहा है, क्रैपिंग भी कर रहा है विद द अदर पोलर सरफेस। इसी वजह से वाटर जो है फ्रीली मूव कर सकता है विद द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन द प्लांट्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है इसको हम कोहेशन और एडहेशन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास प्रोटेक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड मेरे पास खत्म हो गया है, तो नंबर 6 पे लिखते हैं प्रोटेक्शन। तो वाटर जो है वो एज अ क्यूशन के तौर पे भी यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जॉइंट्स हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसी तरह हमारे ब्रेन जो है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये जो आपका स्कल है, स्कल में क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे फ्लूइड मौजूद है जो हमें जोल्ट से, जर्क से, एक्सीडेंटल ट्रॉमा से बचाता है। इसी तरह हमारी आईज पे भी वाटर होता है। आईज में आप लोगों ने पढ़ा है टीयर ग्लैंड होते हैं जो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, प्रोटेक्टिव इसका आप कह लें कि हमारी बॉडी में रोल प्ले होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन्स के नाम से। तो हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन्स भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहां पे बना दूंगा जी। ये जो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूं ना, ये वाली जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है ये फेडरल की बुक में लिखी है। तो जो रिपीट कर रहे हैं वो जरा देख लें क्योंकि पीएमसी का सिलेबस है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं या मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली मैं उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहा हूं जो आपके फेडरल में है, या जिन्होंने फेडरल नहीं पढ़ी या ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको इस तरह से डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। सो आपके पास एक और प्रॉपर्टी नंबर 7 पे इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लेते हैं हाइड्रोफोबिक। और ये जो हाइड्रोफोबिक है इसको हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स भी बोलते हैं या इंक्लूजन्स। आपको भी ये पता है कि आपके पास अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब है और इस ट्यूब में आपके पास वाटर मौजूद है। वाटर को मैं शो करूंगा
यहां पर ब्लू कलर से ये वाटर की आउटर लेयर बनी हुई है और ये सारा क्या है, वाटर मौजूद है इस ट्यूब में। और मैं ऐड कर दूं इसमें ऑयल, ऑयल को मैं शो करता हूं रेड से। मैं कहता हूं ये आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स है। सो जब ये ऑयल इसमें जाएगा तो एक्चुअली इसके ऊपर क्या कर लेगा, लेयर बना लेगा, मिक्स नहीं होगा। इस चीज को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स भी बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो ये क्या है, ये वाटर है आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, एक्सक्लूजन्स है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स है। आपकी बुक में एक्सक्लूजन से ही लिखना है आप लोगों ने। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कि आप वाटर को ऑयल के साथ मिक्स करें, आप उसे शेक करें तो बबल्स बनेंगे और बाद में जो वाटर है उसकी सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, बेसिकली ऑयल्स ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे या लेयर्स की शेप में आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या जी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी है, कहां पर होगी जी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, बाइलेयर जिसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, उसकी स्टेबिलिटी में ये काम आ रही होती है। किसकी बेटे, उसकी स्टेबिलिटी में काम आ रही होती है। जी बेटे, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है जी। सबाहत जी बेटे। सर ये जो कांटेक्ट एरिया वाला आपने पॉइंट बताया, ये दोबारा बता दें। किस वाला? ये जो भी आपने बताया था कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। देखिए असल में ये तो नहीं है ना कि ऑयल जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो सरफेस एरिया जो है इससे कम हो जाता है। बुक में ये जो लाइन लिखी है ना, इससे लिखी है कि हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन्स कैन बी डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ द कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। यानी कि वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के दरमियान जो इंटरेक्शन का एरिया वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटे? ओके जी सर। और सर वो आपने जो बताया था ना कि आगे एडहेसिव फोर्सेस का, हाँ कि जी। वो वाटर मॉलिक्यूल, आपने कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलर के साथ जो उनका होगा बॉन्ड बनेगा, तो सर वो कैसे, पोलर आपने किसको कहा है? अच्छा, पोलर तो मैंने किसी सरफेस को कहा है ना। देखिए पोलर सब्सटेंस का सरफेस का है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड वेसल्स में भी तो वाटर होता है ना, ब्लड में वाटर है। या आप लोगों ने कोहेशन टेंशन थ्योरी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, पढ़ी है? जी सर। तो उसमें आप कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल होती है और एडहेसिव फोर्सेस वॉल ऑफ द जो है जाइलम वॉल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे एडहेशन बोलते हैं। सर वॉल्स को पोलर कहेंगे? हम पोलर सरफेस बोल सकते हैं ना इसको। अच्छा जी। जी मारिया तहरीन। सर हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। सर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या डिफरेंस है? हाँ जी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की अपनी प्रोटीन में पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी थी एक चेन ये है और एक चेन ये है, एक चेन इसकी ये है, सो एक चेन इसकी ये है। ये 4 चेन्स आपने पढ़ी थी। एग्जांपल देता हूं। सो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ये हीमोग्लोबिन चेन्स है, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। सो बेसिकली इसके जो हाइड्रोफिलिक एरियाज होंगे ना वो बाहर की तरफ होंगे, ये हाइड्रोफिलिक है और ये आपस में मर्ज होगी और क्या बनाएगी, इंटरेक्शंस बनाएगी। मोस्टली हमने पढ़ा था कि क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो बेसिकली सॉलेबल हो जाती है ना लिक्विड मीडियम में, ये हमने पढ़ा था। तो जब चेन्स जो है वो एग्रीगेट होती हैं तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाती हैं, यानी कि इनके हाइड्रोफोबिक जो
पार्ट्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं और हाइड्रोफिलिक जो होती हैं वो आउटसाइड होते हैं। इस वजह से क्या करती हैं कि वो कम जगह घेर रही होती हैं। ठीक है जी मुंतहा। Sir, could you repeat the point about hydrogen bonding with high heat capacity? Okay, heat capacity. बेटे आप लोगों को मैंने हाई हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था कि बेसिकली हाई हीट कैपेसिटी ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करना जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस तक। और इन द केस ऑफ वाटर अगर पानी है तो उसके 1 ग्राम जो वाटर है उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करना है। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और हमने वैल्यू ले ली 15 to 16। अगर 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस का ना, यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है और उसको हमने 16 डिग्री सेल्सियस तक रिक्वायर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ाना है। तो वो बढ़ाने के लिए हमें जो अमाउंट रिक्वायर है हीट की उसको हम हाई हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? हाई हीट कैपेसिटी। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होते, उनके अंदर इतनी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगी तो फिर वो हीट अप होगा ना, एवेपोरेट होगा। सो ये जो है हाई हीट कैपेसिटी जो है वो हाई हीट वेपोराइजेशन से ताल्लुक रखती है। तो आप पानी को फॉर एग्जांपल चूल्हे पे रख दें चाय बनाने के लिए तो वो आहिस्ता 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 गर्म होता है, ऐसे ही है ना। इसकी रीजन क्या है कि उसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करती है। तो हाई हीट कैपेसिटी जो है वो ये जो प्रॉपर्टी वाटर की होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है बेटे जी। दुआ सर प्लीज ये आपने 10⁻⁻7 और -14 जो लिखा है इसको एक्सप्लेन कर दें। ये ना आपकी बुक में एक कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी हुई है कि जब वाटर प्योर वाटर आयोनाइज होता है ना, प्योर वाटर आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है वो जो आयोनाइजेशन रेट होगा ना वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ओवरऑल वाटर की क्या बनेगी आयोनाइजेशन वैल्यू? वो होगी 10⁻⁴ मिलीऑस्मोल। इसमें 7 जो है वो 10⁻7 पावर जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और 10⁻7 जो है मिलीलीटर जो है वो हाइड्रोक्सिल के लिए। दुआ क्लियर हुआ बेटे आपका? यस थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट बेटे मदीहा बेटे। जी सर एक बार प्रोटेक्शन वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें और सीएसएफ की फुल फॉर्म भी बता दें। हाँ जी मैं अभी बताता हूँ बेटे। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, इसमें बेसिकली फ्लूइड होता है। इसको मैं बना देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर भी हो जाए। यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे आप लोगों के पास एक जॉइंट है इस तरह से, और नेक्स्ट जॉइंट है वो इस तरह से है। और नेक्स्ट जॉइंट जो है वो इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल सो इन जॉइंट्स के ऊपर जो है एक लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है। ये कवरिंग लेयर होती है और इसके अंदर फ्लूइड बनता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब ये देखिए ये मेरा हैंड मूव कर रहा है, ये शोल्डर मूव कर रहे हैं, तो इसमें फ्लूइड होता है। इसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्रैक्शन को कम करता है।
और अगर हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखें, नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है हमारे पास, ये जो हमारा हेड है, ये पूरा स्कल है, स्कल में फेशियल बोन है और ये हमारे पास स्कल है। स्कल को ओपन करेंगे तो नीचे लेयर्स है, लेयर्स के नीचे जो है वो एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उस फ्लूइड ने कवर किया हुआ है हमारे ब्रेन को, जो टिश्यूज है, नर्व टिश्यूज को। तो जब हम इस तरह झटके या जॉल्ट्स या कोई प्रेशर वाला काम करते हैं तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। आईज जो है उसमें बेसिकली टीयर ग्लैंड्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स। तो जब हम रोते हैं या जो नॉर्मली हमारी आईज जो है वो वेट रहती हैं ड्यू टू दीस टीयर ग्लैंड्स रहती हैं। फ्रैक्शन को कम करता है, प्रोटेक्शन को कम बढ़ाता है, रिडक्शन को कम करता है, फ्रैक्शन को कम करता है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। जी बेटे शीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जरा क्लियर कर दें प्लीज। देखें, वाटर मॉलिक्यूल और दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो फिर सर इस पे आपने चार्ज क्यों लगाया? तो ये एक्चुअली ये पार्शियल चार्जेस आते हैं, कंप्लीटली अटैक नहीं करता। ये हाइड्रोजन कहता है मैंने इसकी तरफ जाना है, ये हाइड्रोजन कहता है मैंने इसकी तरफ जाना है, ऑक्सीजन कहती है मैंने दोनों की तरफ जाना है। तो इस वजह से इनमें पार्शियलिटी का चक्कर होता है, पार्शियलिटी होती है। ये इसको, ये लॉन पेयर इसको यहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस, बेटा ये केमिस्ट्री है, मेरी केमिस्ट्री नहीं है, मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ कि ये बेसिकली इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और यहां से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव बेटे नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? पहले ये बताएं। शीजा आपका मैं माइक ऑन करता हूं, बेटे बताएं। करता है सर। जी बेटे, अट्रैक्ट करेंगे। सो इस वजह से इसमें जो पूल बन जाता है, इस पूल को हम बोलते हैं कोवलेंट, इसकी वजह से इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट हो जाता है। ये क्या डेफिनेटली जी, पोलर कोवलेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा ना, तो ये इसके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो इसके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक, यहां पर याद रखिएगा, वीक बॉन्ड भी है। तो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट पोलर सब्सटेंस के लिए बनाती है, जो हम आगे भी लिखेंगे जी। और कोई भी? आई थिंक सो शीजा, you got the point or not? Yes sir. Okay, thank you very much. निम्रा अरफान बेटे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने वाटर की अमाउंट लिखी है वो फेडरल की बुक्स में मैंने पढ़ा कि उधर अप्रोक्सीमेटली 70% लिखा हुआ है, तो सर ये कौन सी करनी है, 70% और 65 और 89%? कौन सी अमाउंट है ये वाली? यस सर। नहीं यही करनी है आपने, पंजाब वाली करनी है, ये ठीक है। और सर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो आपने ये नीचे लिखा है और ये वाला मुझे नहीं समझ आया, H2O मॉलिक्यूल न्यूट्रल वगैरह, सर ये पहले वाली में बस। ये यस सर। इसमें क्या था, मैंने ये लिखा था कि यही कंसेप्ट मैं वहां पे दे रहा था कि ये इसको जो है वो बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इस वजह से पूल बन जाते हैं। इसको इस वजह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, कंप्लीट नहीं ना होता।
तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसएचएस देखा जाए तो जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी वो चीजों को सॉल्वेंट अपने बॉडी में कर लेता है, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंस को भी सॉल्युबल कर लेता है। इसमें आयनिक कंपाउंड्स भी सॉल्युबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ब्रेक करता है तो सोडियम और क्लोराइड में चेंज होता है। तो जाहिर बात है अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्लोराइड यहाँ पर आके अटैच हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ पर आके अटैच हो सकता है। तो अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्यों डिसॉल्व हो जाता है? इसकी रीजन यही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके पोल्स अवेलेबल है ये जो अट्रैक्शन कर सकते हैं, इसी वजह से ये आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अपनी बॉडी में डिसॉल्व कर सकता है। जी बेटे बोले बेटे, मैंने आपको माइक ऑन किया, आपका नाम नहीं मुझे पता। सर ये आपने आयोनाइजेशन के बाद और उसके डिसोसिएशन के बाद कोई पॉइंट्स बताए थे, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। आयोनाइजेशन के बाद मैंने बताया था कोहेशन एंड एडहेसिव। अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, दैट forces is called cohesion forces, and the water molecule and other substances or other polar surfaces, not the substance, surfaces के साथ मौजूद है तो इसको हम बोलते हैं adhesion forces। फिर मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक इसमें होगी इंक्लूजन्स। तो हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन्स का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी या वो वाटर की प्रॉपर्टी जिसमें वाटर और ऑयल्स जब आपस में मिक्स होंगे तो बेसिकली जो इनके दरमियान कांटेक्ट एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये तो नहीं है कि ये इसके नीचे चला जाता है, ऐसा तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और फिर मैंने बताया था प्रोटेक्शन भी करता है। अलीना जी बेटे। जी अलीना। जी सर, मैंने भी यही पूछना था हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स के बारे में कि आपने डेफिनेशन बताई है ना कि ये रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। जी 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 जी, लेकिन सर ये इस डेफिनेशन की समझ ही नहीं आ रही कुछ। रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया, इस ये देखिए मैं आपको मैं ना यहाँ पे समझाता हूँ जरा फोकस करके। अब जरा ना इस चीज को जरा समझ लें। मैं आपको ना आपके रोजमर्रा की जिंदगी में समझाता हूं। आपने ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मौजूद है, ऐसे ही है, और इसके ऊपर आप ऐड कर दें ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को। सो ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है। ये देखिए ऊपर जाता जा रहा है, जितना ऑयल ऊपर जाएगा सरफेस कांटेक्ट जो है कम हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये वाले सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल तो ये है, जबकि ये जो रेड एरिया अब ऑयल आप जो इंक्रीज करते जाएंगे ये ऊपर जाता जाएगा। तो होना क्या चाहिए था कि इसको बेसिकली यहां पर आना चाहिए था इस तरह से। देखिए ये नहीं हुआ, ये ऐसे हो गया। आप लोगों को बताता हूं, कभी आप लोगों ने करी बनाई हो, घरों में सालन बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, आलू गोश्त, तो उसके ऊपर रेड कलर की एक लेयर आ जाती है, वो ऑयल की होती है। मदर से आप अपने भाई किसी को सालन देते हैं, करी देते हैं, तो पहले उसको हलाते हैं और नीचे से जो है उसका स्टॉक जो है वो निकाल लेते हैं, होता है ना। या कभी आपने पाए बनाए हो घर में, तो उसमें देखिए ऑयल की लेयर ऊपर आती जाती है। आप उसको शेक करेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट्स दोबारा लेयर्स की शेप में ऊपर आ जाती है, वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करते, ऊपर मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन्स जो है ये बेसिकली तब बनती हैं जब वाटर के साथ हम बेसिकली हाइड्रोफोबिक की इंटरेक्शन करते हैं। उस इंटरेक्शन से इनका जो
कंटेक्ट एरिया है ना, मिक्स होने का एरिया, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि दूध जब आप उबालते हैं तो मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं, तो आप मिलाई को ऊपर कर लेंगे, नीचे से आपके पास लिक्विड मटेरियल आ जाएगा। दूध को उबालते हैं तो ऊपर फैट स्टोर हो जाते हैं ना, फैट उसके अंदर तो नहीं चले जाते, उसके ऊपर ही लेयर बन जाएगी, थिक होती जाएगी, थिक होती जाएगी, लेकिन वो नीचे जानी चाहिए थी, मिक्स होना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी दूध में आप एक कप, एक चम्मच जो है वो टैंक का डाल दें या रूह अफ़ज़ा का डाल दें, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफोबिक डिसॉल्व नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जी। अब सुबाहत जी, इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं, नहाने वाली भी पढ़ा दो इसमें कि पानी से हम नहाते भी हैं, वजू भी करते हैं, नहीं सर, वो सिलेबस में ना उन्होंने पूछा है हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये आइस फ्लोट ऑन द वाटर होती है बेसिकली। तो बेसिकली जो है आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर पे, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि आइस लेस डेंस होती है विद वाटर। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाते हैं, वैसे फार्मूला तो नहीं है ये, तो डेंसिटी निकालने के लिए आप लगाते हैं मास ओवर वॉल्यूम, है वो मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, यानी कि वाटर से कौन सी चीज कितने परसेंट तक हाई डेंस है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कागज जो है वो वाटर पे ऐड करूं तो वो क्या होगा, उसके ऊपर फ्लोट करेगी, नीचे नहीं जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई जो है उसी में एक फॉर एग्जांपल आयरन का पीस वाटर पे रखूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा डेंस है एज पर द वाटर। तो इस चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे, इसकी रीजन ये है कि आइस में नंबर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये वाटर के ऊपर जो है ना आइस फ्लोट कर सकती है। यही है दो तीन चीजें, इसके अलावा नहीं है। सर भी लिखा है वाटर एज अ रीजेंट। रीएजेंट? हाँ जी, रीएजेंट। रीएजेंट तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना कि वाटर जो है वो रीएजेंट के तौर पे एक्ट होता है, कि मतलब ये है कि इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके लिए एक्वस मीडिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बहुत से हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उसमें एक्वस मीडिया रिक्वायर्ड होता है, तो वो एज रीजेंट के तौर पे भी यूज कर रहा होता है। या बहुत से ऐसे प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल पीसीआर में एज अ वाटर जो है हम रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं, स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कहीं पर स्टेबलाइजर के तौर पे, कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइजर मैंने शायद नहीं बताया। जी सर, बताया आपने। स्टेबलाइजर के लिए मैंने अपने टॉपिक में बताया था, इसको बोला था। क्लियर हो गया बेटे? जी सर। और सर हाइड्रोलाइसिस, ये सारे टॉपिक कहाँ पे होंगे, ये वाले जो ये फेडरल में मिल सकते हैं। हाइड्रोलिसिस तो हम पढ़ते रहे हैं ना, हमने पढ़ी नहीं थी हाइड्रोलिसिस के बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन करते हैं तो वो एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। जी सर। आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स में पढ़ा था, ठीक है। बस बात क्लियर है? जी सर। जी थैंक यू सर। जी बेटे रिमशा, आपको माइक ओपन कर दो बेटे। जी सर मैंने पूछना था सर, आपने बताया कि 574 जो है सर, आपने ये क्या बताया था, यहाँ पर समझ नहीं आया। बेटे ये जो मैंने आप लोगों को ना ये 574 बताया था कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। वेपराइजेशन क्या होती है? वेपराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी मॉलिक्यूल को हीट करें और वो वेपर्स में चेंज हो जाए, इसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल मैंने दी कि आपके पास एक मॉलिक्यूल या एक वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है और इसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर दी आपने, इसको गैस में ले गए, तो गैस में जाने के लिए इसको क्या चीज चाहिए, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ब्रेक डाउन करेगा बॉन्ड्स को, तभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे ना, तभी वो गैसेस फॉर्म में जाएगा। तो सिर्फ 1 ग्राम वाटर जो है ना, 1 ग्राम वाटर को अगर आप गैस में चेंज करना है तो आपको 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि आपके पास 1 लीटर वाटर है या 1000 ml वाटर है, उसमें से सिर्फ आपने 2 ml
जो है वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस की तरह रिलीज कर दिया, तो बाकी जो है 99.998 ml, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। आपको मैंने बताया था अगर आप चूल्हे में पानी रखते हैं तो उसको हीट करना शुरू करते हैं तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसको अगर इंक्रीज होगा ना, उसकी वजह से गैस तो बन गई लेकिन उसका अपना टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो पानी इसीलिए आहिस्ता 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 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, हीटअप होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर वाटर जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये एडवांटेज है हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की कूलिंग इफेक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। बेटे 1 मिनट रह गया है और मीटिंग खत्म होने में, टीचर आए खड़े हुए हैं। अच्छा बेटे कल हम जो है वो जी बेटे सतीकुल्ला जल्दी बोले बेटे, मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी वरना। सर अगर हमसे कोई पूछे कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, सर जवाब क्या होगा? बेटे आप पहले कहेंगे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल में तो आप कहेंगे जी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज अ लिक्विड। थैंक यू सर। वेलकम जी बेटे बोले। सर आपने कल कहा था कि फेडरल और पंजाब के कंपैरिजन में पंजाब की टेक्स्ट बुक्स से तैयारी करनी है। सर फेडरल की बुक्स में तो ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। बेटे ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये मैंने हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स, आपको कोहेशन एडहेशन और ये जो वैल्यूज बताई या डेंसिटी के बारे में बताई, ये पंजाब में नहीं है लेकिन फेडरल में है और पीएमसी के सिलेबस में इसको एक्सप्लेन किया कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो एक्चुअली हमने सिलेबस को सामने रखना है, दोनों बुक्स को सामने रखना है और देखना है कि कौन सा टॉपिक किसमें है। पंजाब में बहुत सिंपल टॉपिक है, पंजाब में अगर होता तो ये 4 मैं बताता और बात खत्म, आगे चलते, ठीक है। लेकिन देखें मैंने कहा ना कि मेरा लेक्चर आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है कौन कौन से मैंने पॉइंट्स आपको स्टडी करवाए हैं, उन पॉइंट्स को आपने दोनों बुक से कंसल्ट करना है बस। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मैं पंजाब भी ना पढ़ूं ना पढ़े, फेडरल भी ना पढ़ूं ना पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े, फिर कौन सी पढ़े, किट्स लेने बायोलॉजी की, किप्स की, उसमें तो तमाम बोर्ड्स में जो सिलेबस है उसमें जो कंसेप्ट्स है वो एक ही बुक में दे दिए हैं, आपको किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहते हैं सर ये तो आप पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने अदारे की, ना लें, मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना लें। लेकिन एक चीज देखें, आप पंजाब को पढ़ लें, फेडरल को पढ़ लें, तीसरा मेरा लेक्चर देख लें, फोर्थ सॉरी बेटे फोर्थ आप वीडियो लेक्चर्स देख लें तो आपको यही चीजें मिलेंगी जो मैंने पढ़ाई है, वीडियो लेक्चर में भी ऐसे ही मिलेंगी। कल की एक बात रह गई थी, मैंने वो वीडियो देखी जाकर, बेटे आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे गलत किया था। एक्चुअली डॉक्टर साहब ने वहां पर ये बताया है कि पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल भी होते हैं, फंक्शनल भी होते हैं। स्ट्रक्चरल में उन्होंने बताया होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर एंड हेटेरोसेकेराइड्स। होमोपॉलीमर्स जो है वो सेम यूनिट से मिलकर बनते हैं, ये है होमोपॉलीमर्स ही सारे, यानी होमोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो 3 तरह के हैं, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो सेम यूनिट से मिलकर बने, हेटेरो जो डिफरेंट से बने, और हेटेरोसेकेराइड्स मॉडिफाइड जो आपके पास जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसको आप हेटेरोसेकेराइड बोलते हैं, उसमें काइटन एक एग्जांपल थी। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अबाउट दी एंजाइम्स एक ही लेक्चर में कल इसको फिनिश करना है और मंडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा, मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज।